हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जॉब इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे ईएसआईसी, एसएसओ एंड बैंक पीओ की जॉब को। दोनों ही ऑफिसर ग्रेड की जॉब है, तो डिटेल में बात करेंगे डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर। सिलेक्शन के बाद आपकी सैलरी कितनी मिलती है, सैलरी के अलावा क्या क्या पर्क्स एंड अलाउंसेस आपको मिलेंगे, आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, ट्रांसफर एंड प्रमोशंस के क्या स्कोप है, ड्यूटी टाइमिंग क्या रहती है, ड्यूटी आवर्स कितनी रहती है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहता है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना, ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं दोनों ही जॉब्स की डिटेल्ड कंपैरिजन, और आप कमेंट करके बताना कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी जॉब ज्यादा बेटर है। ईएसआईसी एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो आप डायरेक्टली समझ सकते हो कि ईएसआईसी, एसएसओ एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। बैंक पीओ की बात करें तो एसबीआई, आईबीपीएस पीओ या फिर आरआरबी पीओ एक पब्लिक सेक्टर जॉब है। सैलरी की बात करें तो ईएसआईसी, एसएसओ की जॉब 4600 ग्रेड पे की जॉब है, तो यहाँ आपकी इन हैंड सैलरी 65,000 रहेगी। इसके अलावा बहुत सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स है जो आपको मिलते हैं। बैंक पीओ की बात करें तो यहाँ आपकी इन हैंड सैलरी 50,000 से 60,000 के बीच रहती है, एंड इसके अलावा बहुत सारे पर्क्स, बहुत सारे अलाउंसेस है जो आपको मिलते हैं। ईएसआईसी में सेंट्रल गवर्नमेंट का पे स्केल चलता है, तो इसकी पे रिवीजन हर 10 साल में एक बार होती है। वहीं बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पे रिवीजन हर 5 साल में एक बार होती है। ईएसआईसी, एसएसओ की फिक्स ड्यूटी आवर्स रहेगी, 8 आवर्स की आपकी ड्यूटी रहेगी, मंडे टू फ्राइडे ऑफिस रहेगी, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, और आपको कोई भी एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपको अलग से सैटरडे संडे को ऑफिस जाना या फिर हॉलीडे के दिन ऑफिस जाना, ऐसा कुछ नहीं करना होगा। बैंक पीओ की बात करें तो यहाँ डिपेंड करता है ब्रांच के ऊपर, तो यहाँ भी फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होती हैं, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन वर्क कई बार आपको एक्स्ट्रा वर्क भी करना होता है, तो 8 बजे तक या 8:30 बजे रात तक भी आपको रुकना पड़ता है। मंडे टू फ्राइडे आपकी ऑफिस रहती है, सैटरडे ऑल्टरनेट रहता है, ऑल्टरनेट ऑफ रहेगा, ऑल्टरनेट ऑफिस रहती है, एंड संडे ऑफ रहता है। कई बार आपको यहाँ सैटरडे संडे भी वर्क करना होता है, एंड जो पब्लिक हॉलीडेज रहते हैं उसमें भी जाके आपको वर्क करना होता है। ईएसआईसी, एसएसओ के पोस्ट में वर्क प्रेशर काफी कम रहता है, वर्क लोड काफी कम रहता है, पब्लिक डीलिंग बहुत कम होती है, एंड कोई टारगेट्स नहीं रहते हैं, कोई सेलिंग वगैरह नहीं करनी होती है। बैंक पीओ की बात करें तो यहाँ बहुत सारा पब्लिक डीलिंग आपको करना होता है, कस्टमर के ग्रीवेंसेज रहते हैं उन्हें रिजॉल्व करना होता है, फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व होता है, फिर टारगेट दिए जाते हैं उसको आपको कंप्लीट करना होता है, बहुत सारे इंश्योरेंस वगैरह की सेलिंग करनी होती है, वर्क प्रेशर काफ़ी रहता है, वर्क लोड भी बहुत रहता है। प्रमोशंस की बात करें तो ईएसआईसी, एसएसओ के पोस्ट में बहुत स्लो प्रमोशंस होते हैं, लेकिन इसमें एक फायदा ये होता है कि आप एक दिन गेजेटेड ऑफिसर बन सकते हो। बैंक पीओ की बात करें तो अगर आपकी ज्वाइनिंग अगर सपोज एसबीआई में हो जाती है, या फिर जो पब्लिक सेक्टर बैंक से, जो अच्छे पब्लिक सेक्टर बैंक से वहां आपकी अगर पोस्टिंग होती है, तो प्रमोशंस काफ़ी फास्ट होते हैं। ईएसआईसी, एसएसओ में सिलेक्शन के बाद आपकी पोस्टिंग या तो किसी टीयर 1 सिटी या फिर किसी टीयर 2 लोकेशन में ही होती है। वहीं अगर बैंक पीओ की बात करें तो यहाँ आपकी पोस्टिंग किसी भी रूरल एरिया में हो सकती है, किसी गांव, किसी विलेज में हो सकती है, सेमी अर्बन एरिया में हो सकती है, या फिर अर्बन लोकेशन में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ट्रांसफर्स की बात करें तो ईएसआईसी में आप चाहो तो एक ही लोकेशन में 4 साल 5 साल तक रह सकते हो, और यहाँ ट्रांसफर्स बहुत कम होते हैं। वहीं अगर बैंक की बात करें तो बैंक में बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होते हैं, हर 1 साल 2 साल या 3 साल में आपके ट्रांसफर्स होते हैं। ईएसआईसी, एसएसओ में डिपेंडिंग अपॉन पोस्टिंग आपको फील्ड वर्क एज वेल एज डेस्क जॉब करना होता है। वहीं अगर बैंक पीओ की बात करें तो यहाँ मोस्टली आपको डेस्क जॉब ही करना होता है। ईएसआईसी, एसएसओ के पोस्ट में सिलेक्शन के बाद आपको कोई बॉन्ड वगैरह साइन नहीं करना होता है, यानी कि अगर आपकी कहीं और किसी अच्छे जॉब में सिलेक्शन हो जाती है तो आप इजीली रिजाइन करके जा सकते हो, कोई बॉन्ड वगैरह नहीं पे करना होगा। वहीं अगर बैंक की बात करें तो यहाँ आपको बॉन्ड एग्रीमेंट साइन करना होता है, जो कि नॉर्मली 2 लाख का रहता है एंड 2 ईयर्स के लिए रहता है। तो इस बीच अगर आपकी कहीं भी अच्छी जॉब में सिलेक्शन हो जाती है तो फिर अगर आप रिजाइन करके जाना चाहते हो तो आपको 2 लाख रुपीज बैंक को देना होगा, तो ही आप जा सकते हो। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो ईएसआईसी, एसएसओ के पोस्ट में वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी बेहतरीन होती है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है। वहीं अगर बैंक पीओ की बात करें तो यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस उतनी अच्छी नहीं होती है। सबसे बड़ा डर होता है लोगों के बीच में प्राइवेटाइजेशन का, तो ईएसआईसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें प्राइवेटाइजेशन का कोई खतरा नहीं है। वहीं अगर बैंक्स की बात करें तो अगर एसबीआई, पीओ एंड रीजनल रूरल बैंक्स को छोड़ दे तो बाकी जो बैंक्स है वहां पे प्राइवेटाइजेशन का खतरा अभी भी है। तो ये थी ईएसआईसी, एसएसओ एंड बैंक पीओ की जॉब की डिटेल्ड कंपैरिजन। कौन से जॉब में ज्वाइन करना ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट है तो फिर आपको बैंक पीओ के पोस्ट में ज्वाइन करना चाहिए। इसके अलावा आपकी पोस्टिंग कहाँ होती है, आपको पब्लिक डीलिंग पसंद है या नहीं, आप कितना प्रेशर हैंडल कर सकते हो, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपको कहाँ ज्वाइन करना चाहिए। अगर अभी आपके पास कोई जॉब नहीं है तो फिर मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आपको बैंक पीओ एज वेल एज ईएसआईसी, एसएसओ दोनों ही पोस्ट की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ईएसआईसी, एसएसओ का जो एग्जाम होने वाला है इसमें भी जो सिलेबस रहेगा, जो एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा, ये एग्जैक्टली बैंक पीओ के जैसा ही रहेगा। तो अगर आपने बैंक पीओ की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ईएसआईसी, एसएसओ के एग्जाम में भी बहुत फायदा होगा।
और अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो कहीं, सपोज आप क्लर्क के पोस्ट में जॉब कर रहे हो या फिर पीओ के पोस्ट में जॉब कर रहे हो, तो फिर आपको एसएसओ के एग्जाम को जरूर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है ये बिल्कुल सेम है। आपने ऑलरेडी अगर तैयारी की हुई है तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये थी सारी डिटेल्स एसएसओ एंड बैंक पीओ के रिगार्डिंग। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।